हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी की बुक क्यूरियोसिटी उसका यूनिट 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है, उसके एमसीक्यूज करेंगे। हम खाली कितने 8 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। 8 एमसीक्यूज के अंदर अंदर आप जब ये 8 एमसीक्यूज सॉल्व कर लोगे तो इसके बाहर आपके पेपर में कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो बी रेडी विद मी। हम 8 मिनट्स में 8 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और वो भी अपने दिमाग में बिठाएंगे, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाएंगे, ताकि जो भी एमसीक्यूज आएगा हम उसी को वहीं फोड़ देंगे, ठीक है। चलो देखो मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक विच इज द प्राइमरी नेचर ऑफ साइंस, प्राइमरी गोल क्या है आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक, जो टेक्स्ट बुक है, उसका प्राइमरी गोल क्या है, ठीक है। मेमोराइजिंग ऑल द साइंटिफिक डेफिनेशंस, अ प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कवरी, फॉलोइंग गिवन इंस्ट्रक्शंस विदाउट थिंकिंग, प्रोवाइडिंग थ्योरीज आर नेवर रॉन्ग। आप क्या सोचते हो इसका आंसर? चलो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले वर्ड जो है मेमोराइजिंग, बहुत ही गंदा वर्ड है बेटा। कभी कोई चीज मेमोराइज नहीं करनी है आपने, ठीक है। जहां भी वर्ड मेमोराइज आ गया वहीं उसको क्रॉस। एमसीक्यूज करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। तो मेमोराइज करना साइंटिफिक डेफिनेशंस को, बेटा आज दिन तक मेमोराइज करते हैं कोई साइंटिस्ट बन गया क्या? नहीं बनता, ठीक है। मेमोराइजेशन इज वेरी रॉन्ग मेथड। जहां मेमोराइजेशन दिख जाए उसी टाइम क्रॉस लगाना है। जब अ प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कवरी, यस, क्वेश्चन पूछो, है ना, डिस्कवरी करेंगे, हम क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना, क्यूरियस रहेंगे, यही तो बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, है ना। हम क्वेश्चनिंग करेंगे, हम थिंकिंग करेंगे, हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। कौन सी थिंकिंग? यस, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, ठीक है। ये तो ठीक लग रहा है। अब देखते हैं, फॉलोइंग गिवन इंस्ट्रक्शंस विदाउट थिंकिंग। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना तो ठीक बात है, बट विदाउट थिंकिंग, सोचे बिना कोई हमें गलत बोल दे तो हम क्या गलत कर जाएंगे? नो, दिस इज वेरी मच रॉन्ग कि हम बिना सोचे, विदाउट थिंकिंग, यार विदाउट थिंकिंग हम कोई चीज नहीं करते, ठीक है। विदाउट थिंकिंग कोई काम नहीं करना आज के बाद मेरे बच्चों ने। प्रोवाइडिंग थ्योरीज आर नेवर रॉन्ग। बेटा थ्योरी दे देने से, प्रोवाइड कर देने से, मैं आपको कोई थ्योरी प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो उससे क्या आप साइंटिस्ट बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, है ना। तो ये रॉन्ग तो नहीं है प्रोवाइड करना थ्योरी, बट इससे हमारे साइंस के अकॉर्डिंग ये चीजें गलत हैं, ठीक है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? यस, अ प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कवरी, ठीक है। जहां हमारा दिमाग यूज होगा, जहां दिमाग लगेगा ना, बस वही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, बाकी सब बेकार। What inspired early scientific exploration of light? ठीक है, क्या इंस्पायर हुए, कैसे अर्ली साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, फ्लाइट मतलब उड़ना, ठीक है, जहाज जो बने हुए हैं आपके, हमें कैसे, क्या क्या देख के, हमें वॉचिंग बर्ड्स, ग्लाइड एंड फ्लाई, बर्ड्स देख के हमको पता चला कि हाँ भाई ऐसा कोई एरोप्लेन बना ले, ठीक है। पेपर प्लेन्स बनाकर पता चला हमें, देखते हैं। ग्लाइडिंग रेप्टाइल्स क्या होते बेटा? आपके रेंगने वाले, वो रेंग रहे हैं ना, जमीन पे रेंगेंगे, मतलब क्रॉल करेंगे लैंड के ऊपर, तो बेटा उससे हमें फ्लाइट का कैसे मालूम होगा, ऊपर एरोप्लेन का कैसे पता चलेगा, है ना। ये नहीं हो सकता, दिस कांट बी। स्टडीइंग द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, अब स्टार्स बेटा हमसे बहुत दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है। आप कभी रात में गए, आपने देखा कोई तारे मतलब चल रहे हैं, आपको दिख रहे हो कि तारे चल रहे हैं, तो हमें पता चला हो कि हाँ कोई चलने वाली चीज ऊपर हो सकती है? नो, ठीक है, हमने कभी तारों को चलते नहीं देखा, बहुत दूर है बेटा वो हमसे, वी कांट सी कि वो चल रहे हैं इस तरह से, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बर्ड्स तो बेटा हम हर रोज अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कैसे उड़ रहे हैं, है ना। तो बर्ड्स, जब भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आपने क्या करना है, बर्ड्स को टिक लगाकर आ जाना है, ठीक है। Now the next question, which of the following changes is considered reversible? इनमें से कौन सी चेंजेस रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल होती है जो वापस से वही बन जाए, कोई चेंज किया हमने, वापस से उसको उसी फॉर्म में ले आए, ठीक है। जैसे बर्निंग पेपर को जला दो बेटा, वापस से पेपर ला सकते हो? नहीं।
मेल्टिंग ऑफ आइस, एक कंटेनर में आइस जमाई है आपने, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाली, आइस जो है वो क्या हो गया, मेल्ट हो गई, वाटर बन गई, और वाटर को दोबारा से रेफ्रिजरेटर में लगा दिया, दोबारा से आइस बन गई, हो गया रिवर्सिबल चेंज, रिवर्स हो गया, फिर से हमने वही बना दिया। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन को भी देख लेंगे। रस्ट जब लग जाती है बेटा, जंग लग जाती है किसी कंटेनर को, लोहे को, तो क्या होता है, आयरन दोबारा से वो आयरन नहीं बन पाता, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट को देखेंगे, अगर एक बार कच्चा आम पक जाए तो पके हुए आम को आप कच्चा आम नहीं बना पाओगे, ठीक है, रिवर्स नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस मेजर टाइम ड्यूरिंग डे। डे पे ध्यान देना है, डे, दिन में वो कैसे मेजर करते थे टाइम को। मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट से तो टाइम नहीं पता चलता है ना। बाय यूजिंग द लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द शैडो, शैडोज की पोजीशन देख के, है ना, कि शैडो कितनी बन रही है। फिर भी देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन बेटर अगर लगा तो उसको देखेंगे। बाय ट्रैकिंग पेपर कैलेंडर, पेपर कैलेंडर से बेटा दिन पता चलता है, कौन सा दिन है आज, जैसे 9 जून है तो 9 जून पता चलेगा, दिन का टाइम नहीं पता चल जाएगा कि 5 बजे है सुबह के, अभी शाम के 4 बज गए हैं, कोई ऐसा इस तरह का एग्जैक्ट टाइम नहीं हमें पता चलता। बाय ऑब्जर्विंग फेसेस ऑफ मून, बेटा फेसेस ऑफ मून की तो रात की तो बात ही नहीं हुई, है ना, रात में नहीं पूछा उन्होंने, दिन का पूछा है, तो क्या करते हैं, दिन में हम शैडोज देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टर्म एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस मीन्स। आपका ये चैप्टर है, इसका नाम भी यही है, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसका क्या मतलब है, ठीक है। साइंस ऑलवेज स्टेज द सेम, साइंस हमेशा सेम रहती है। क्यों बेटा, अगर साइंस सेम रहती होती तो आज इंटरनेट नहीं होता, वो तो पहले जमाने में नहीं हुआ करता था, मोबाइल फोन नहीं होते थे, है ना, तो आज हम वही टेलीफोन वही यूज करते होते, मोबाइल फोन नहीं होते, एआई होता ही नहीं। तो अगर सेम रहती होती, ठीक है, तो साइंस तो चेंज होती रहती है, हर दिन नई डिस्कवरी हो जाती है, नई चीज आ जाती है, न्यू इन्वेंशंस हो जाती हैं, वो आ जाती है हमारी लाइफ में। ये बोलना बिल्कुल रॉन्ग है कि ये सेम रहती है। साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट ओनली डील्स विद हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं साइंस में। साइंस इज अ सब्जेक्ट जो हिस्ट्री की बातें बताएगा, पास्ट की बातें नो बेटा, साइंस आपको न्यू इन्वेंशंस की बातें बताएगा, न्यू डिस्कवरीज बताएगा, ठीक है, ये सब कुछ नहीं बताता, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। साइंटिफिक नॉलेज इज ऑलवेज चेंजिंग एंड वी मेक न्यू डिस्कवरीज। यस, साइंटिफिक नॉलेज हमेशा चेंज होती रहती है और हम नई नई डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस करते ही रहते हैं, है ना, तो यही इसका ऑप्शन है। फिर भी नेक्स्ट देख लेंगे, साइंस इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा भाई, इतनी डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना, डिफिकल्ट नहीं है, मेरे साथ पढ़ेंगे तो कहीं भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। What kind of thinking does science actively encourage? Question number 6. What kind of thinking does science actively encourage? किस तरह की सोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है, थिंकिंग किस तरह की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। Fearful of failures, अच्छा डर डर के रहना है, फेल होने, नहीं नहीं बाबा नहीं। क्लोज माइंडेड थिंकिंग, क्लोज माइंडेड थिंकिंग होती है बिल्कुल दिमाग बंद करके, क्लोज करके सोचना, छोटी सोच, नैरो सोच, ठीक है, वो भी नहीं होती है ना। हम तो यहाँ बहुत ब्रॉड सोचते हैं, बड़ा, है ना, क्वेश्चन करते हैं, क्यूरियस होते हैं। अच्छा यही तो होती है ना, क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी, क्लोज माइंडेड नहीं होती, ओपन माइंडेड होती है ना, हर दिशा में सोचेंगे, ओपन माइंड होके सोचेंगे, ठीक है, हर वे से सोचेंगे, ठीक है। तो यही है इसका ऑप्शन। एजम्पशन, एजम्पटिव थिंकिंग, एज्यूम कर लेना, एज्यूम मतलब खुद ब खुद कुछ को कुछ मान लेना, जैसे मैं मान लूं अभी कि बारिश आ जाएगी, आ जाएगी क्या, इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश कहां से आएगी, नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ कि हाँ अभी क्या होगा, सर्दियां आ जाएंगी, आएंगी क्या, नहीं आएंगी। अज्यूम, अजम्पशन नहीं है, एज्यूम नहीं करना आपको किसी भी चीज को, ठीक है। Now this is the last question, question number 7. Science is best described as. अच्छा, साइंस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई बोल जाए साइंस को डिस्क्राइब कर दो तो आप क्या बोलोगे, साइंस क्या है, देखते हैं यहाँ पे। मेमोराइजिंग फैक्ट्स, आपको रट्टे मारने हैं, मैंने पहले ही बताया था, मेमोराइज नहीं करना है कोई भी चीज को, ठीक है, रट्टाबाजी नहीं करेगा, ठीक है। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, हाँ परफॉर्म करने चाहिए हमें एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट ऐसा इससे अच्छा कोई बेस्ट ऑप्शन मिलेगा तो बेटा उसको टिक करना है, ठीक है, उसके साथ जाना है। अ वे ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कवरी, सोचना है। हाँ यार सोचना तो है, सोचेंगे नहीं तो कुछ नया कैसे करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे तो फेमस कैसे होंगे, है कि नहीं, ठीक है। रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या हो जाता है, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हैं 8 घंटे पढ़ते रहो दिन में, नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। 8 घंटे नहीं पढ़ने, पर जो भी 15 मिनट पढ़नी है ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तो रीडिंग टेक्स्ट बुक पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि पढ़नी ही नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, बट यहाँ जो है बेस्ट वे है जो अ वे ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कवरी, सोचना है, डिस्कवरी करनी है, ठीक है। यही आपका बेस्ट ऑप्शन है और हमें बेस्ट के साथ जाना है, ठीक है। जहां भी आपका सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, ये इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो आपको उन्हीं वर्ड्स के साथ चलना है, ठीक है। आपने इस लेक्चर में मेरे साथ सीखा कि हम एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करेंगे जो आपके एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस से आएंगे, ठीक है। और मैं एक राज की बात बताऊं, इस चैप्टर में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। और ये जो 7 क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है, 7 एमसीक्यूज, इनसे बाहर नहीं कोई भी बनेगा, ठीक है। बस दिमाग लगाना अपना थोड़ा सा, ठीक है। और मैंने समझा दिया आपको दिमाग कैसे लगाना है, ठीक है। Thank you so much for watching this video.